शुरू करते हैं कहानी मुनमुन की। आज से कुछ महीने पहले मेरा कैंप था मुंबई हिम्स हॉस्पिटल में, जो हमारा 72 आवर कैंप होता है। और उस कैंप में एक आईबीडी पेशेंट, यानी कि पहले से एडमिटेड पेशेंट, उसका नाम मुनमुन, 16 साल की, वेस्ट बंगाल से अपने परिवार के साथ आई थी। सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज की पेशेंट थी, आखिरी होप के हिसाब से आई थी। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि डायलिसिस कराओ, नहीं तो आप मर जाओगे। तो उसको कुछ सूझा नहीं, तो सीधे मुंबई आ गई बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ गई। और हमारे हॉस्पिटल अक्सर भरे हुए रहते हैं, छोटा सा हॉस्पिटल है वैसे भी वो, मेरे ख्याल से 70-80 बेड का है। तो बाई चांस की बात है कि उसमें वहां सीट नहीं थी, लेकिन किसी तरह से दाखिला तो हो गया। और बाय द टाइम जब मैं मिला तब उसके 5 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। सिम्टमेटिकली थोड़ा रिलीफ भी था, लेकिन अब उसको 3-4 दिन और रुकना चाहिए था, ताकि पूरी तरह से उसको एटलीस्ट स्टेबल हालत में हो जाए, ताकि वो जाने लायक हो जाए। आई थी ट्रेन में और जाना भी ट्रेन में ही था। तो लेकिन तब तक उसने बताया, मुनमुन ने, 16 ईयर ओल्ड गर्ल, कि अब और रुक नहीं सकती वो, बिकॉज उसके पैसे खत्म हो गए। और लगभग 1 लाख रुपए तो बाय दैट टाइम उसने खर्च कर ही दिया था। उसके परिवार का आना जाना, परिवार के बाकी मेंबर होटल में रुके हुए हैं, तो बाकी सारे एक्सपेंडिचर मिला के, हमारे हॉस्पिटल का फीस को मिला के इतना तो खर्च कर ही दिया था। और उसके बाद अब और पैसा था नहीं। दिमाग में बात आई कि मुनमुन कोलकाता से पहले से ही बीमार है, और ट्रेन में सफर करते हुए आपको ध्यान रखना होगा, किडनी पेशेंट अगर लगातार बहुत समय तक बैठे रहते हैं, उनके पैरों में पैर सूज जाते हैं, जिससे उनकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी कोलकाता से उसको मुंबई आना पड़ा, और उसमें 2 फैक्टर थे। एक तो वो पेशेंट है, और इतना लंबा जर्नी पेशेंट के लिए अलाउड नहीं जब तक ठीक ना हो जाए। दूसरा फैक्टर पैसे का, कि पैसे भी उसके खत्म हो गए, यानी कि वो पैसे भी कई बड़ी मुश्किल से उसने जुगाड़ करके लाई थी, एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी होप के हिसाब से। तो मन में यह बात आती है कि जो भी हमने हिम्स हॉस्पिटल में किया, या उसके साथ आगे जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, वो सारा कुछ अगर हिम्स हॉस्पिटल तक उसको पहुंचना ना पड़े, हिम्स हॉस्पिटल ही उसके घर तक पहुंच जाता तो अच्छा रहता, पहली बात, ताकि उसको ये जो स्ट्रेस ऑफ ट्रैवलिंग, ये उससे पीछा छूट जाता। दूसरा, इतना सारा पैसा लगा दिया एक गरीब के लिए, 1 लाख रुपए काफी होते हैं। तो अगर ये पैसा इतना ना लग के थोड़े से 2-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार में उसका काम हो जाता, तो कितना अच्छा रहता। आप में से जो हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अक्सर पिछले 3 साल से, जब से हिम्स के ब्रांचेस खुले हैं, अभी तो 20 ब्रांचेस हैं, और यही आपका एक कमेंट रहा है कि यहाँ बड़ा खर्चा महंगा है। एक तो ये आपका फीडबैक रहा है, और दूसरा फीडबैक ये भी रहा है कि हिम्स हर जगह नहीं है, तो लोगों को जहां जहां हिम्स है वहां जाना पड़ता है, तो एडिशनल बर्डन खर्चा होता है। बिसाइड ये खर्चा तो होता ही है, अपना जॉब छोड़ के जाते हैं, तो जॉब में जो सैलरी मिली थी वो भी नहीं मिलती है, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है सारा मामला। और जब स्टेबल होकर वापस जाते हैं, दोबारा से 2 दिन 3 दिन ट्रेन में सफर करना पड़ता है, तो जो स्टेबल हुए थे, दोबारा से पेशेंट की हालत बिगड़ने लगती है। तो ये सारी बातें जो एज ए नाइस एक्सपर्ट, वाइस एक्सपर्ट, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फॉलो, हमारे पेशेंट्स में देते आए हैं, तो दिमाग में बात थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि पेशेंट्स का इतना पैसा खर्चा ना हो। काश कुछ ऐसा हो जाए कि हिम्स तक वो ना आए, हिम्स वहां तक पहुंचे, यानी कि मैं वहां तक पहुंचूं। देश भर में और आसपास के देशों में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका फेथ हम पे है, या आपका फेथ मुझ पे है, जिसकी वजह से आप जुड़े भी हुए हैं। और ऐसे में हमारी रिस्पांसिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है उन पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए। तो उन पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए, ताकि उनको अपने घर से नहीं निकलना पड़े, इस सोच के साथ ये मुहिम की आज शुरुआत करते हैं। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब, हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और अभी पूरा गाइडलाइन में बताने वाला हूं। उसके बाद आपको तय करना है, पाला आपके साइड होगा, कि आप हमारे साथ जुड़ के इस मिशन सिंपल है, पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट जहां भी है वहीं उसको रिलीफ दे दो। बड़े से बड़ा दिखने वाली बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स हो, पैरालिसिस हो, ये सारी बीमारियां जो, या थैलेसीमिया हो, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, या ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बीमारियां जो बड़ी भयंकर दिखती हैं, ऐसा लगता है कि इसी के साथ जीना और इसी के साथ मरना, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक पैसे खर्च करते जाने। जबकि सच्चाई यह है कि इनका आसानी से इलाज और क्योर घर पे आराम से हो सकता है, जैसा आपने देखा।